नमस्कार। बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके सामने कनेक्टेड हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एक आउटलुक लेकर, और साथ ही हम चर्चा करेंगे बहुत सारे स्टॉक्स की। और आज हम एक और चीज़ आपके लिए करने वाले हैं, वो ये है कि आज हम 2:30 से 3:30 क्लोजिंग के शो में भी आपके साथ ही रहने वाले हैं। तो क्लोजिंग आवर के नाम से हमने एक नया कार्यक्रम जो कि क्लोजिंग पे ही है मार्केट की, उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि पहले 1 से 2 दिन ही होगा, यानी कि हफ्ते में इसको 2 दिन करेंगे और उसके बाद फिर आपके साथ हर दिन कनेक्ट होने की हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन ठीक उससे पहले, क्योंकि बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, मोमेंटम अच्छा है, 3 दिन के लंबे वीकेंड के बाद आज आप फिर बाजार के अंदर हैं, तो देखते हैं आज बाजार की रणनीति क्या होगी। ये आज मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा, जिनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस समय मार्केट्स के अंदर क्या करना चाहिए। आज हमारे साथ सुबह सुबह ही जुड़ जाएंगे सौम्यदीप भट्टाचार्य, उसके बाद ब्रजेश सिंह, विवेक करवा हमारे साथ होंगे, और निथिलेश आज हमारे साथ होंगे रत्नागिरी से, और साथ विवेक मित्तल आपको कुछ फंडामेंटल कॉल्स बताने वाले हैं। और क्लोजिंग में भी आज हमारे साथ होंगे आशीष कयाल, प्रसाद कुशे और निमिष सर। तो तीनों टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, फटाफट से आपको क्लोजिंग में भी आज बताएंगे कि करना क्या है। खैर एनी हाउ, आज के पहले जरा निफ्टी के एक बार आउटलुक पे आ जाते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को जरा शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर हम एनएससी पर भी आएंगे और उसके डाटा को भी एक बार हम चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार आप जरा ये देखिएगा कि मार्केट के अंदर का मोमेंटम इस समय कैसे बन रहा है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल स्क्रीन रखिएगा चार्ट को। मैं आपके सामने वापस से जरा शो भी कर देता हूँ आपको। दिस वन, ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस था, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया था। दिस वन इज आवर सपोर्ट एरिया एंड दिस इज अ मेगा सपोर्ट एरिया, जिसको हम 10,800 कहते हैं। ये हमारे कुछ एक सपोर्ट एरिया, कुछ एक रेजिस्टेंस एरिया थे, जो आपने टिपिकली ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ कर करके वहाँ पे उस समय उसके बीच में इसके बारे में आपको बताया था। हम उस जगह पर आके खड़े हो गए जहाँ पर हम फिर से एक अपने आप को एक रेजिस्टेंस का जोन भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार ने कमाल नहीं किया, बाजार ने बहुत शानदार कमाल किया। पूरी वी शेप रिकवरी आपके सामने बनती हुई दिखी। आप इसको फुल स्क्रीन ही रखिए 1 मिनट के लिए। पूरी वी शेप रिकवरी इसके अंदर आपको बनती हुई दिखी है, यानी कि बाजार जितनी स्पीड से गिरा उतनी ही स्पीड से ऊपर भी कवर करते हुए दिखा। ये मैं जरा मार्किंग आपके सामने करता हूँ, ये देखिएगा। इसी तरह से ही बाजार के अंदर जो तेजी है वो भी कुछ वैसी है। पूरा आप वी शेप एक देख पा रहे होंगे रिकवरी। टिपिकली जब वी शेप रिकवरी इस तरह की मार्केट के अंदर आती है या फिर किसी भी स्टॉक्स के अंदर आती है, वो कंटिन्यू इफेक्ट के साथ होनी चाहिए। अब हमने क्या किया है कि पुराने रेजिस्टेंस वाले एरिया पे वापस से आ रहे हैं, यानी कि 550 से 650 वाले रेजिस्टेंस पे ये एक बार पार होगा तो कम से कम जितनी इसकी डेप्थ है इस वी की, उतनी ही कम से कम आपको तेजी और बाजार के अंदर मिल सकती है। डेप्थ कितनी है? कम से कम 300 से 400 पॉइंट की है एवरेज बेसिस पर। तो ये ही डेप्थ आपके वापस काम आने वाली है, इसका आप रिवर्सल समझ लीजिएगा। यानी कि फिर बाजार हो सकता है आपको 11,900 तक भी जाता हो दिखे। अगर नहीं गया तो क्या होगा? तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर हो सकता है कि बाजार इसी रेंज में आपको रहकर छोड़ के दिखा दे। ये रेंज क्या है? ये सपोर्ट एरिया वाली रेंज है, जिसको हम सपोर्ट एरिया टिपिकली कहते हैं, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया वाली रेंज है जो भी मैंने मार्क कर रखी है। तो बाजार इसके अंदर भी रह सकता है, इसको तोड़ने के लिए भी अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो 2-3 चीजें बड़ी बहुत साफ साफ है बाजार के पास कि बाजार जहां तक पहुंचा ये इसको शाबाश है, बहुत बढ़िया। मार्केट से मैं भी इतनी फास्ट रिकवरी की उम्मीद नहीं कर रहा था, बट हुई है ये रिकवरी। लेकिन अब आपको इसी चीज का ही ध्यान रखना पड़ेगा। हमने आपके सामने हर मौके पर ये बात कही है कि बाजार के लिए अब 150 शायद जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा, और जब नहीं टूटना था 550 को, ये बात भी बहुत जोर से आपके सामने हमने कही थी कि शायद अब बाजार से 550 नहीं टूटेगा। तो मैं वापस अपने उसी स्टैंड पे आ रहा हूं कि मार्केट ने जो करना था वी शेप रिकवरी से ऑलमोस्ट कर दिया। अब एक नया पड़ाव, एक नया हिस्सा उसको शुरू करना पड़ेगा। आज मंडे वाला दिन मेरे को लग रहा है उसने ओपनिंग करके एग्जॉस्ट किया अपने आप को 1% से। मैं आज के दिन सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ। आज किसी भी तरीके से कम निफ्टी 11,500 ना ब्रेक करे। आज निफ्टी ने अगर 11,500 नहीं ब्रेक किया कोई दिक्कत नहीं, तो आप अभी भी अपने आप को बुलिश ही मान के चलना, और ये बात मान के चलना कि 325 नहीं टूटने वाला अब आपसे। 325-350 की रेंज नहीं टूटने वाली अब से। नेक्स्ट निफ्टी बैंक, एक बार जरा उसके डाटा भी देख लीजिएगा।
फिर हम जरा ऑप्शंस के डाटा पर भी आ जाएंगे। निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो उतनी शार्प वी शेप रिकवरी नहीं आई है, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉल के अंदर भी था। मैं आपको जरा मार्क करके दिखाता हूँ। अभी आपने निफ्टी के भी चार्ट देखे होंगे। अगर मैं सिर्फ इसको यहीं से ही कैलकुलेशन पे आऊं, तो आप देख पा रहे हैं वो वी वाला पैटर्न जो निफ्टी के अंदर अवेलेबल है वो इसके अंदर नहीं है। एक और चीज, इसका पहले भी जो फॉल है वो कहीं भी मार्केट को परेशान करके हुए है। तो निफ्टी बैंक के अंदर जो कन्विक्शन आना चाहिए था वो अभी भी एब्सेंट है। पहला पॉइंट, पहला रीजनिंग मेरी ये चुनने का वजह है, ये है कि एक बार मेरे को आप 550 से 600 वाली रेंज को पार करके दिखाओ, और मैं खुद चाहता हूँ ये पार हो जाए। मैं नेगेटिव वेगेटिव नहीं हूँ, कोई ऐसा सोचे ना कि मेरे को तो जो दिख रहा है मैं वही आपके सामने बोल रहा हूँ। अब आते हैं कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग थे। हमने आपके सामने कहा था कि 22,000 एक बार हम पार कर जाएंगे तो फिर शायद ही आपको कोई दिक्कत आए। आज हम 22,700 पे खड़े हैं, 700 पॉइंट का गेन लेके खड़े हुए हैं। तो ये उम्मीद मैं करता हूं कि यहां से आप बाजार कम से कम बैंक निफ्टी उसको गिराने वाला काम तो नहीं करेगा। हाँ, ये भी ना गिरे। अगर ये कहीं भी कमजोर हो गया तो आप फिर निफ्टी को बहुत देर तक ऊपर नहीं रख पाओगे। वो 550 वाला रेजिस्टेंस, 600 वाला रेजिस्टेंस वो इसके लिए काम करने लग जाएगा और वो टफ लेवल से काम करने लग जाएगा। तो बस अब आप इसी, अच्छा आज निफ्टी बैंक पे क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है निफ्टी बैंक को आज का दिन और छोड़ देना चाहिए। एक दिन के लिए आप निफ्टी बैंक को और छोड़ दो आज। असल में हो क्या रहा है कि ओपनिंग अगर गैप के साथ आ रही है या गैप के साथ गैप डाउन हो रहा है बाजार, तो आपको तो ट्रेड ही नहीं करने को मिल रहा ना। 2 दिन से तो यही हो रहा है, गैप अप अगेन, देन गैप अप अगेन, गैप डाउन। 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर, 300 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड करोगे आप? और जिस समय हम आपसे कनेक्टेड होते हैं उस समय तो और लीन पीरियड होता है, उस समय तो और बाजार के अंदर कुछ नहीं हो रहा होता, बिल्कुल सुप्त अवस्था में जा चुका होता है। कह रहे नहीं, हाँ कोई ट्रेड मिलेगा तो देखेंगे। अभी मेरे को लगता नहीं कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड कर पाऊंगा। हमारे मेहमान आज आपको जरूर बता देंगे कि कैसे कैसे ट्रेड हमको करना चाहिए। मैं एक बार जरा स्क्रीन को शेयर करके ऑप्शंस पे और आ जाता हूँ आपके लिए, और आप जरा ऑप्शंस देखिएगा निफ्टी की। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे टिपिकली हम जाते नहीं, तो एक बार आप जरा निफ्टी के ऑप्शंस देख लीजिएगा। ये जो निफ्टी की मैंने स्क्रीन शेयर अभी आपके सामने की है, ये आपके यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। 8 अक्टूबर की है, देख रहे हैं 8 अक्टूबर की ऑप्शंस हैं जो एक्सपायर होने वाली हैं। आज है 5 तारीख, यानी कि पहले 5, 6, 7 और 8, अब 4 दिन हमारे पास होंगे ट्रेड करने के लिए। हम 11,500 पे आ गए तो हम 11,300 से लेके 600 तक की पूरी रेंज को चेक करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 11,300 शॉर्ट कवरिंग, 11,400 शॉर्ट कवरिंग, 11,500 फ्रेश बाइंग। सर, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का मतलब क्या? जहां जहां पे शॉर्ट कवरिंग है इसको आप अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया समझ लो आप, यानी कि 11,300 बाजार नहीं जल्दी तोड़ेगा, 11,400 बाजार के लिए आज नहीं तोड़ने वाला है। टिपिकली जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को वो 11,500 में है, तो 11,500 वाली कॉल के अंदर आप सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी देख पा रहे होगे जो कि 10,000 का है। प्रीमियम छोड़ दो फिलहाल 1 मिनट के लिए, तो ओपन इंटरेस्ट भी आपको सबसे ज़्यादा यही मिल रहा होगा। आईवी भी इसकी 19 है, आईवी मतलब इसकी वॉलेटिलिटी, इंट्राडे वॉलेटिलिटी, तो जो इसकी वॉलेटिलिटी है वो 19 की है, यानी कि वो भी ज़्यादा है, यानी कि स्विंग भी यही मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा। तो कहने का मेरे मतलब है कि 11,500 की कॉल के अंदर जो फ्रेश बाइंग है ये इंटरेस्ट जनरेट कर रही है, और उम्मीद करते हैं इंटरेस्ट मार्केट के अंदर बना रहेगा, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं जरा दूसरे पॉइंट पे जो मैंने और नोटिस, अच्छा 11,600 700 वाली कॉल के अंदर भी फ्रेश बाइंग है। तो नीचे वाली कॉल, यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हो एट द मनी वाली कॉल के नीचे की जितनी कॉल्स हैं उन सब के अंदर राइटिंग है। जो पहला आपका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करता है कि जल्दी जल्दी बाजार अब 350 नहीं तोड़ेगा, 400 नहीं तोड़ेगा। दूसरा ये बताता है कि 500, 600, 700 तक भी जाने के चांसेस है, जो मैंने आपको वी शेप रिकवरी का भी चार्ट भी बना के दिखाया था कि अगर ये नहीं टूटे तो फिर आप इसका डबल ग्रोथ देखोगे। पुट सारी टूट रही हैं, ये मेरी के साथ मेरी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है कि बाजार जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। आप मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बाजार जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। कोई बड़ी नेगेटिव खबर लाओगे तो अब इसको ये नीचे जाएगा, अदरवाइज ये शायद जल्दी जल्दी नीचे जाने की मोड में नहीं है। चले ना चले वो डिफरेंट इशू है, बट नहीं नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है।
नेक्स्ट, अभी किसी ने कहा कि बैंक निफ्टी का 23,000 तक पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता। 23,000 पहुंचने के लिए 500 पॉइंट तो चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग की पोजीशन से आप रखो 22,000 450 500 का स्टॉप लॉस लगा के, और जिनके पास पोजीशंस लॉन्ग है वो जरूर रखें, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है वो एक बार अभी थोड़ा सा रुक जाओ आप। ठीक, सौम्यदीप भट्टाचार्य इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और फिर आपके स्टॉक्स भी लेंगे बहुत सारे। एक और चीज़ मैं आपको आज थोड़ा अर्ली ट्रेड में बता देता हूँ। आज मेरी शीट के हिसाब से जो सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है उसमें आईटी और बैंक इंडेक्स ज़्यादा तेज है। आज बैंकिंग और आईटी इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी है। और मैं अगर आप बोलूँगा कि आईटी और बैंक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा प्ले शायद कहाँ पे मिले, तो मेरे को लगता है बैंक इंडेक्स में मिल सकता है, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मिल सकता है। आज एचडीएफसी बैंक ने आखिरकार अपने चलने का मन बना ही लिया। आज आईसीआईसीआई बैंक ने चलने का मन बना ही लिया। आज इंडसइंड बैंक ने चलने का मन बना ही लिया। यस बैंक के तो खैर क्या गिनना, कैनरा बैंक ने अपने आप को चलने का मन बना ही लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा होगा आज। और इसके अलावा जो आईटी में है, इन्फोसिस और टीसीएस ने उसकी कमान संभाल रखी है। तो बाजार के दो बड़े वेटेज वाले जो आमने सामने खड़े होते हैं, बैंक एंड आईटी, दोनों आज चल रहे हैं। और टिपिकली रेयर मिलता है, या तो बैंक होगा तो आईटी फ्लो होता है, या तो आईटी के अंदर फ्लो होगा तो बैंक ठुस होगा। आज दोनों के अंदर मोमेंटम है। ये एक और पॉइंट है जो मेरे डाटा को भी और स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि बाजार जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा।